ये दृश्य हैं बरेली स्थित डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल के, जो एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है नेत्र संबंधित रोगों के उपचार के लिए। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं अपनी आंखों से संबंधित विकार जैसे मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद और कलर ब्लाइंडनेस का इलाज करवाने। ये कोई साधारण हॉस्पिटल नहीं है। इन दीवारों के भीतर रोशनी का एक मिशन प्रगति पर है, पूरे भारत में इलाज योग्य अंधपन को खत्म करने का मिशन नेत्र रक्षक का। एक मॉडर्न आयुर्वेदिक आई केयर फैसिलिटी जहां कलर ब्लाइंडनेस, जिसे साइंस लाइलाज बताती है, उसका सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है, और वो भी बिना ऑपरेशन के। और ये इलाज सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस तक ही सीमित नहीं, बल्कि मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद, डायबिटिक रेटिनोपैथी और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसी अन्य गंभीर आई प्रॉब्लम्स का इलाज भी करता है, जो अंधपन के मुख्य कारणों में गिना जाता है। इनकी आयुर्वेदिक उपचार की टेक्निक, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट, आई केयर में एक नए आयाम स्थापित कर रहा है। एक ऐसे ही पेशेंट हैं लखनऊ निवासी 67 वर्षीय नीरज शर्मा, जो पहले अपने बेटे का कलर ब्लाइंडनेस का इलाज यहाँ पर करवा चुके हैं, और अब कई वर्षों बाद जब इन्हें खुद डायबिटीज के चलते कैटरैक्ट की परेशानी हुई, इन्होंने बिना सोचे रुख किया बासु हॉस्पिटल का। दूरी इनके लिए मायने नहीं रखती। इनका बासु आई हॉस्पिटल पर भरोसा और आयुर्वेद के प्रति निष्ठा बड़ी ही दिलचस्प है और खास भी। आयुर्वेद आज एलोपैथी की चकाचौंध में पिछड़ सा गया है, लेकिन अब और नहीं। तो पहले मैंने बच्चे का इलाज यहाँ कराया था, वो ठीक हो गया था। सो अब मुझे प्रॉब्लम आई तो मैं यहाँ आया। उनके लिए, उनका टेस्टिंग के लिए वो गए थे। अब उनका वो फ्लाइंग का कोर्स कर रहे थे, उस समय वो गए तो उनकी टेस्टिंग होती रहती है जो फ्लाइंग कोर्स करते हैं। तो उसमें उनका विज़न कुछ कम आया था या कोई प्रॉब्लम थी, उसका ही डॉक्टर साहब ने वो सीधे यहीं आया, उसने यहीं इलाज कराया एंड ही क्योर्ड। अब मुझे प्रॉब्लम आई, तो जब मुझे प्रॉब्लम आई तो मैंने कहा भाई डॉक्टर इज़ द बेस्ट, सो आई रीच हियर। पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, जो उस पर मैसेज आते थे उनको पढ़ने में दिक्कत, और दूर में भी विज़न में ब्लर्ड हो जाता था, अक्षर पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए मैंने कहा अब दिखा लूँ। तो डॉक्टर साहब ने आज दवाई डाली। तो पहले तो मैं एक भी विज़न, वो टेबल उनका वो अल्फ़ाबेट पढ़ नहीं पा रहा था, एक पढ़ पा रहा था। अब मैं अभी थोड़ी देर बाद उन्होंने जब चेक किया दवाई डालने के बाद 3 पढ़ पा रहा था। नीरज मानते हैं कि हो सकता है आयुर्वेद टाइम ले, जो कि एक अवधारणा भी है आयुर्वेद के प्रति, लेकिन इससे जुड़ना उन्हें एक सही फैसला लगता है, क्योंकि यह बिना ऑपरेशन पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे और साथ ही इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मुझे विश्वास है कि अगले 1 महीने में मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। नहीं तो 2 महीने लग जाएंगे, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा। ना आई एम इन द सेफ एंड। रेटिना में प्रॉब्लम है और कैटरेक्ट इनिशिएट हो चुका है। अच्छा, ये दोनों प्रॉब्लम्स के रेक्टिफिकेशन के लिए अब यहाँ से दवाई चलेगी। डायबिटीज़ भी मुझे है सिंस 2005, डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ मैं, लेकिन उम्र मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा फैक्टर होगा। 67 की एज में अक्सर लोगों को हो जाता है, कोई नई चीज़ नहीं है। कैटरेक्ट वगैरह इस एज में आके अधिकतर लोगों को मैंने सुना हो जाता है। अगर आप किसी किस्म की आंखों की परेशानी से गुजरते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं, तब हमें पता लगता है कि आंखों की कितनी इंपॉर्टेंस है और इन पर हमारी निर्भरता कितनी गहरी है। लेकिन अगर छोटे छोटे बच्चे आंखों की प्रॉब्लम्स के कारण देख ना पाए तो यह उनके बचपन की खुशियां छीन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह उनकी सोशल, मेंटल और इमोशनल बिहेवियर पर भी गंभीर असर डाल सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम नियमित रूप से बच्चों की और अपनी आंखों का चेकअप करवाते रहें। गए वर्षों में लॉकडाउन और मॉडर्न लाइफस्टाइल के प्रचलन ने हर उम्र के लोगों की आंखों पर बहुत सीरियस इफेक्ट्स डाले हैं। बच्चों का एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलौना आजकल मोबाइल फोन बन गया है, जिस पर वो रील्स देख रहे होते हैं या अपनी मनपसंद गेम्स घंटों खेलते हैं। ग्रोन-अप्स को भी वर्क फ्रॉम होम के चलते या नॉर्मली भी कई घंटों लैपटॉप की स्क्रीन के सामने गुजारने पड़ते हैं। वैसे तो ये बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन ये लाइफस्टाइल आंखों के लिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, और यहाँ से शुरुआत होती है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम यानी ड्राई आई डिजीज की। लगातार मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से एक्सपोजर के दौरान हम नॉर्मली जितना पलकों को झपकते हैं वो बहुत कम हो जाता है, जिसके दुष्प्रभाव हैं ड्राई आई डिजीज, आंखों से लगातार पानी आना, मायोपिया और फार साइटेडनेस, जिसे सरल शब्दों में नजर के चश्मे लग जाना भी कहते हैं।
मैंने ये चीज़ देखी कि दुनिया में ना तो कलर ब्लाइंडनेस का, ना ही रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नाम की बीमारी, जिसे हिंदी भाषा में रतौंधी बोला जाता है, जिसमें रात में पेशेंट जो होता है बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है, धीरे धीरे डे ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट होकर पेशेंट कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाता है। तो मैंने ये चीज़ें देखी कि यहाँ पे पेशेंट उससे भी रिकवरी कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से। जहाँ पे बिल्कुल ब्लाइंड होकर पेशेंट आता है, वहाँ 2-3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद ही पेशेंट हमेशा हर बार अच्छे से होके आता है। एक चीज़ मैंने और देखी कि जो डॉक्टर साहब यहाँ पे दवाई देते हैं उसमें 5 मिनट्स के अंदर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। ये भी मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि आयुर्वेद में इतनी जल्दी इफेक्ट आना शुरू हो गया। कुछ इस किस्म की प्रॉब्लम्स का इलाज करा रहे हैं 8 वर्षीय केशव कुमार, जो अपने पेरेंट्स के साथ चंदौसी से आए हैं। मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर एक बार पहले भी ये इलाज करवा चुके हैं, लेकिन फिर से लॉकडाउन में मोबाइल पर गेम्स खेलने की इसी आदत के शिकार हो गए, जिसके कारण इन्हें क्लास में ब्लैक बोर्ड से पढ़ पाना मुश्किल हो गया। पहली बार इलाज की सफलता के बाद उनके पिता का इतना विश्वास बन गया बासु आई हॉस्पिटल पर कि वो दोबारा केशव के इलाज के लिए यहाँ आए। बासु हॉस्पिटल और यहाँ के डॉक्टर्स दोनों ही को यह विश्वसनीय मानते हैं। साथ ही यहाँ इलाज इन्हें काफी अफोर्डेबल भी लगता है। आयुर्वेद, विश्वसनीयता, ऑपरेशन रहित इलाज और 0 साइड इफेक्ट इनके लिए प्रमुख कारण है बासु आई हॉस्पिटल की सेवाएं लेने का। बच्चे के आँख में आई साइट की प्रॉब्लम थी, यानी आँखों की रोशनी कम हो गई थी, रेटिना पर भी इफेक्ट हो गया था। ये पहले मोबाइल देखता था, तो डॉक्टर साहब के यहाँ हम लोग आए हैं और इनका पहले भी ट्रीटमेंट चला तो ये बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा मोबाइल की लापरवाही की और अब दोबारा ट्रीटमेंट चल रहा है। दोबारा से भी इनको हमारे हिसाब से फ़ायदा है। दूर की भी थी, करीब की भी थी, दोनों ही तरह की दिक्कत थी इसके। यानी ऐसे ही समझ लीजिए कि एंड स्टेज पे पहुंच गया था मामला। इसकी क्लास टीचर ने भी मुझसे कहा कि ये बच्चा लिखने में प्रॉब्लम करता है। फिर बच्चे के आँख में आंसू भी आते थे, मतलब पानी निकल आना आँखों से। तो हम फर्स्ट टाइम 2019 में आए थे यहाँ पर। उसके बाद में ये लगभग 9 महीने इलाज चला होगा, 9-10 महीने, और ये सही हो गया बिल्कुल। दोबारा यूँ आए, इन्होंने मोबाइल ज़्यादा देखा। कुछ कोरोना में भी दिक्कत हुई कि ज़्यादा बच्चों को मोबाइल देखना पड़ा, उनकी ऑनलाइन क्लास वगैरह ये सब दिक्कतें रहीं। और बच्चे जो है मोबाइल के सामने ज़्यादा रहे, स्कूल में नहीं रहे और दूसरा प्लेग्राउंड में भी नहीं गए। वो सारी दिक्कतें कोरोना में इकट्ठी हो गई। डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल की विश्वसनीयता के स्तंभ में एक है इनकी मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स और टेस्टिंग इक्विपमेंट्स। इन आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल आंखों की हर किस्म की प्रॉब्लम को कम से कम टाइम में डिटेक्ट करता है, जो इनका सही उपचार करने में डॉक्टर्स की बहुत हेल्प करता है। इन मशीन्स को ऑपरेट करने वाले एक्सपर्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट, जो पिछले कई सालों से बासु आई हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, इनसे जानते हैं इन मशीनों का उपयोग और इम्पोर्टेंस। देखिए सर, एक हम लोग आयुर्वेदिक में थे, ठीक है, और आयुर्वेदिक भाई डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट सबसे अलग हटके है, और हमने लोगों ने ये सोचा कि आयुर्वेदिक के साथ इसको कुछ मॉडर्न करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने सारी ये मशीनें लगवाई जो बेस्ट हैं, जिससे हम भाई मरीज भी खुश रहता है कि भाई आपका पहले पर रेटिना की पोजीशन ये थी, आज रेटिना की पोजीशन ये है, पहले विजन आपका ये था, आज ये है, सब ऑटोमेटिक। तो हमें जब पता चला यहाँ पर डॉक्टर साहब का, तो हम यहाँ आए। यहाँ हमने देखा डॉक्टर साहब की जितनी भी ऑपरेटर्स मशीन्स वगैरह हैं वो एडवांस हैं, और डॉक्टर साहब का जो ट्रीटमेंट है वो फुली आयुर्वेदा के हिसाब से है। कुल मिलाकर के हमारे लिए यहाँ ट्रीटमेंट से मैं संतुष्ट हूँ। नेत्र रक्षक मिशन अंधपन उन्मूलन की सफलता के लिए बेहद जरूरी है कि ये संदेश लोगों तक पहुंचे। डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल आउटरीच प्रोग्राम पर काम करता है ताकि दूर दराज के लोग जो इन सेवाओं का लाभ लेने में असमर्थ होते हैं, उन तक भी जागरूकता का कदम बढ़ाया जा सके। फ्री आई कैंप्स एक ऐसा ही प्रभावी और कारगर जरिया है इस कड़ी में। ऐसे ही एक आई कैंप में जाने का हमें मौका मिला, जहां इसमें सम्मिलित डॉक्टर्स और पेशेंट से हमारी बातचीत हुई। कैटरैक्ट, ग्लोकोमा, ड्राई आई डिजीज, डायबिटिक रेटिनोपैथी और बाकी कई किस्म के नेत्र रोगों से प्रभावित विभिन्न पेशेंट यहाँ पर अपनी परेशानियों के निदान के लिए पहुँचे। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी थे जो पहले अन्य हॉस्पिटल्स में इलाज से निराश होने के बाद यहाँ आशा की रोशनी की तलाश में पहुँचे।
आँख में आंसू बहता है कहीं आंसू बहता रहता है? हाँ कब से आपको ये समस्या है? ना दो चार 10 दिन 15 दिन से कभी कभी आँख में आंसू आ जाता है ऑटोमेटिक काम करने वक्त। शाम को धुंधलापन नजर आता है। शाम को धुंधला दिखता है। जैसे हमारा लाइफ स्टाइल अब चेंज हो चुका है और बहुत ज़्यादा हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, उसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि अब लगभग 70-80% लोगों में अब आई की समस्याएं देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि 35-35 साल के जो हमारे यंग हैं उनको भी अब कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, ग्लोकोमा, इनके समस्याएं ज़्यादा देखने को मिल रही है। साथ साथ मैकुलर डिजनरेशन यंग लोगों में भी देखने को मिल रहा है और उसके कारण जो है वो रेटिना हमारी ख़राब होती है, उसमें जो है हेमरेज आ रहे हैं और मैकुलर ईडमा हो रहा है। एक ऐसे ही नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति हैं विजय, जो लंबे समय से डायबिटीज के चलते एक बार ऑपरेशन भी करवा चुके हैं। पहले आँख बहुत ही दंचप हो गई थी, नोएडा से करवाया 26 से मैंने। अच्छा। अभी से आँख परेशानी है मेरे को। अब डॉक्टर ने चेक करवाया मैंने, उसने मोतियाबिंद बताया मेरे को। अच्छा, मोतियाबिंद बताया और क्या शुगर भी है तुम्हारे को, तो मेरे को ऑपरेशन फिर फेल हो गया। फिर मेरे को दवाई खाओ फिर आना तुम। अच्छा। तो हमें पता लगा कैंप का, तो हम फिर आँख दिखाने चले आए। ये डॉक्टर बताते हैं कि आंखों से संबंधित विकार को नजरअंदाज ना किया जाए और साथ ही कुछ सरल सुझाव इन्हें पहचानने के भी बताते हैं। अगर किसी को कम रोशनी आ रही है यानी देखने में दिक्कत हो रही है और लाइट में उसको दिक्कत हो रही है यानी गाड़ी की लाइट सामने से आ रही है और उसको ग्लेयर हो रहा है, तो उसको ऐसा मानना चाहिए कि कहीं कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद तो नहीं है। पेशेंट को आंखों के आगे काले धब्बे दिखाई देते हैं और वो हम जब मूव करते हैं सिर तो वो भी मूव करते हैं, तो उनको ये मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे रेटिना में कुछ रप्चर हुआ है यानी ब्लीडिंग हुई है। और हमें आशा है कि 10-15 साल में शायद हम लोग बहुत हद तक अंधत्व को दूर कर देंगे। पोलियो का करीबन 100% उन्मूलन भारत से हो चुका है और इसमें सबसे अहम भूमिका जिसने यह लक्ष्य हासिल करने में मदद की वह थी पोलियो की विश्वसनीय खुराक यानी पोलियो वैक्सीन। ऐसा ही एक साथी होना बहुत जरूरी है अंधपन निवारण और उसके 100% उन्मूलन के लिए, जो इस असाध्य से लक्ष्य को हासिल करने का एक कारगर हल बन सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में अगले चरण। क्या ब्लाइंडनेस या अंधपन निवारण हासिल किया जा सकता है? सुनने में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर महेंद्र बसु इससे इत्तेफाक नहीं रखते। इनका मानना है और दावा है कि आयुर्वेद के पास इसका उपाय है। इन्होंने 10 साल के अपने शोध से एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जिसने कई लोगों को चकित कर इसके लाभ और कारगरता का एहसास दिलाया पूरी मेडिकल कम्युनिटी को। इस सॉल्यूशन का आविष्कार इन्होंने गहन शोध और प्रयास से यहीं बरेली में किया। इसका नाम है आइसोटीन। आइसोटीन जगत फार्मा और इसके डॉक्टर्स इसी प्रयास के 3 स्तंभ हैं। आइसोटीन पूरी तरह आयुर्वेदिक कंपोजिशन से बना है और इसका प्रोडक्शन करीब ही में मौजूद इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी में मॉडर्न साइंटिफिक तरीकों से किया जा रहा है। आइसोटीन एक बहुत ही कारगर आयुर्वेदिक दवाई है जिसकी रिसर्च और फॉर्मुलेशन यहीं बरेली में हुई। यह इंडिया ही नहीं बल्कि विदेश में WHO जैसे संगठनों द्वारा गुणवत्ता के लिए मान्यता प्राप्त है। आइसोटीन की सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी रूम टेम्परेचर पर स्टेबिलिटी है, जो इसे किसी भी किस्म के इलाके, वातावरण और तापमान में आसानी से ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने का एडवांटेज देता है। ये एक प्रमुख कारण है आइसोटीन का अफ्रीकन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इसकी सफलता का, जहां कोल्ड स्टोरेज और प्राइस एक चैलेंज है। आइसोटीन की सक्सेस और इफेक्टिवनेस का कारण इसका फॉर्मुलेशन और कंट्रोल्ड व सेफ तरीके से किया गया प्रोडक्शन है। जब इसकी हमने रिसर्च की थी, जब उसके रिजल्ट्स देखे थे, तो उस समय हमने लैंडमार्क कर दिया था इसका कि मुझे इसको हर वर्ल्ड लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत शानदार थे। तो मेरा सपना था कि इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं तो हम क्यों ना इसको वर्ल्ड लेवल पे लेके जाएं। जिस तरीके से पोलियो को ख़त्म किया गया है उसी तरीके से जो है हम इस अंता की दुनिया के अंता को ख़त्म करना चाहते हैं, उसके क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और उस दवाई के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। कोई भी अनजान व्यक्ति भी अगर हमारी दवाई को डाल लेता है तो नुकसान नहीं पहुंच सकता। तभी मुझे ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है जो ईश्वर ने मुझे दिया है तो मैं उस सेवा को आगे बढ़ाऊं
लोगों को दुख बांटो, उनकी जो नज़र कम ख़त्म हो रही है उसकी नज़र को वापस लाओ। ये मेरी सेवा भावना ही है। इसलिए मैं जब कैंप करता हूँ तो मैं पैसे की परवाह नहीं करता, जितना मर्जी लग जाए, परंतु चाहे 100 पेशेंट हो या 1000-2000 पेशेंट हो, सबको दवाई मिलती है, सबको दवाई देता हूँ। मैं चाहता हूँ भारत सरकार भी सहयोग करे, जिससे दुनिया की अंतः ख़त्म हो। उससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो आयुर्वेद का नाम ऊँचा दुनिया में उठेगा कि आयुर्वेद में एक ऐसी चीज़ आई है कि दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं कर रहा है। इतनी तेज़ी से रिजल्ट्स दे रहे हैं, 5 मिनट्स के अंदर रिजल्ट्स आना कोई मजाक वाली बात नहीं है। एक ये दुनिया को पता लगे भारत में ऐसी चीज़ आई है जो कि आँखों की रोशनी भी बढ़ा रही है, मोतियाबिंद को ठीक कर रही है, डायबिटिक रेटिनोपैथी को ठीक कर रही है, कलर ब्लाइंडनेस को ठीक कर रही है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो ठीक कर रही है। तो ऐसे तमाम बीमारी आँखों की हैं वो ठीक कर रहे हैं। यानी कि एक हमने रेटिना अगर ठीक कर दिया है तो कोई भी बीमारी आँखों में हो वो ठीक अवश्य होती है। 5 मिनट से रिजल्ट भी देते हैं और 5 मिनट्स के बाद 4-5 महीने उसका ट्रीटमेंट दे करके उसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ब्लाइंडनेस से बचा लेते हैं। दूसरा ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो होती है, कहते हैं दुनिया कहती है नहीं ठीक होता। कलर ब्लाइंडनेस इसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है। आपके जो नाइट ब्लाइंडनेस है, रेटिना पिगमेंटोसा, ये जेनेटिक प्रॉब्लम ये ठीक नहीं होती है। और उसके बाद जो है कैटरेक्ट का दुनिया में ऑपरेशन करते हैं, हम बिना ऑपरेशन ठीक कर रहे हैं। तीसरा जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रही है, डायबिटिक आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैल रही है, इसको हम यहाँ ठीक करते हैं। इस तरीके से 5, 6, 10 मरीज ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, इसको हम सबको ठीक करें। ऐसे समय में युग में रह रहे हैं या मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी साथ में चलनी चाहिए। हम पेशेंट जब आता है तो मैं कहूँ खाली में दवा डाल के उसको कहूँ साहब जाओ, तो पेशेंट लगता है यार डॉक्टर साहब ने कुछ किया भी नहीं, वो ऐसे ही भगा दिया, उसे विश्वास नहीं होगा। तो उसके लिए हम जो है उससे सारी जांच करते हैं, OCT वगैरह करते हैं। OCT में देखते हैं क्या क्या उसमें कमियां हैं। प्रेशर जो है ऑटोमेटिक मशीनों से नापते हैं। सब मॉडर्नाइज से डायग्नोज करते हैं। ट्रीटमेंट हम अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों से करते हैं और उसको रिजल्ट्स भी देते हैं कि उन्होंने चाहा कि आयुर्वेद उठे, तो आयुर्वेद को उठे उस चाहते हैं, तो हमने भी उसमें पूरा कोशिश की है। इस समय जो हमारी जो रिसर्च है पूरे वर्ल्ड लेवल की है। दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है इतनी तेज़ी से रिजल्ट्स दे, इतनी बीमारियों को ठीक करे। स्नेक बाइट सांप काट लेता है, अगर बच गया पेशेंट तो उसकी रोशनी चली जाती है, उसको हमने ठीक किया। इसके अलावा अभी पिछले दिनों में कोरोना हुआ था। कोरोना में जो है बच्चों ने लैपटॉप, मोबाइल ये सब बहुत देखा। इससे क्या हुआ, आप ताज्जुब करोगे कि साहब हम जब बच्चों को देखते हैं, बच्चे जो है कम से कम बहुत ज़्यादा तेज़ी से ब्लाइंड हो रहे हैं। और ये ब्लाइंडनेस अगर इस तरीके से बढ़ती चली गई तो मैं आपको बता रहा हूँ आने वाली जनरेशन जो होगी ब्लाइंड पैदा होगी। इतनी बड़ी बात मैं कहना नहीं चाहिए, वो सच्चाई मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मोबाइल जो है बहुत ख़तरनाक है। बच्चे आते हैं उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है, चश्मा लगा रहे हैं तो 1-2 लाइनें दिख रही हैं, तो बड़ा दुख सा होता है। पर तो गॉड गिफ्ट हमको ये मिली हुई है कि बच्चे उनको सबको बचा ले जाते हैं, उनकी सबकी रोशनी वापस ले आते हैं। ये ईश्वर की कृपा से, उसके धन्यवाद। और सहयोग चाहिए ना, और तो मुश्किल यही आता है कि आगे चल के प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। ये कमी पूरी करने वो कमी करके जो है उसको जो है आगे बढ़ाने के उसको रोका जाता है। जो भी हम बड़े हैं अपने बलबूते पे बड़े हैं। आइसोटीन की प्रोडक्शन में हर स्टेज में यह निश्चित किया जाता है कि इसमें किसी किस्म की इम्प्योरिटी, वायरस या बैक्टीरिया न रहे। रॉ मटेरियल को पहले उसकी सोर्स ऑफ क्वालिटी के स्टैंडर्ड से सॉर्टिंग किया जाता है। हर प्रोडक्शन स्टेज में फॉर्मुलेशन को इन कड़े प्रोसेसेस से पास होने के बाद विनीत कुमार जैसे एक्सपर्ट बायोकेमिस्ट द्वारा फिल्ट्रेशन, स्टेबिलिटी और डिस्कवर किए गए फॉर्मूले अनुसार क्वालिटी टेस्ट के बाद ही प्रोडक्शन फैसिलिटीज में तैयार करने के लिए भेजा जाता है। मेरा नाम विनीत कुमार है और मैं यहाँ पर एज आ क्वालिटी हेड वर्क कर रहा हूँ। और ये हमारी QC लैब है। QC लैब में जो है हम लोग जितने भी प्रोडक्ट्स या फिर जो भी मटेरियल्स जो इवन वाटर सभी का टेस्टिंग यहाँ पर करते हैं और क्वालिटी को श्योर करते हैं, तभी उसमें यूज करते हैं। जो भी हमारा प्रोडक्ट बनता है जगत फार्मा में, उसके यूज के लिए पहले हम क्वालिटी में रॉ मटेरियल हमारा जो भी हम एक्सपिएंट्स यूज कर रहे हैं उसका सभी क्वालिटी में केमिकल टेस्टिंग या फिर माइक्रोबियल टेस्टिंग इस लैब में होता है। मतलब मेजर 4 पैथोजन हम यहाँ पर देख रहे हैं जो कि मतलब कॉमनली पाए जाते हैं, जैसे कि आपका इकोलाई हो गया या साल्मोनेला हो गया
और सीडोमोनास आर्गुनोसा यस और यस, ये सभी जो है जैसे साल्मोनेला आपका टाइफाइड करता है पज, तो इन सभी को हम कंट्रोल करते हैं यहाँ पर माइक्रोलेब में। और प्लस केमिकल में जो है हम क्लोराइड वगैरह और एसिडिटी, एल्किनिटी, पीएच, वो सारी चीज़ें हम जो है उसमें मेजर करते हैं। उसके बाद में जब हमारे यहाँ से वेरीफाई हो जाता है, क्वालिटी मेंटेन करके हम उसकी रिपोर्ट देते हैं, तभी प्रोडक्शन में मतलब आगे का स्टेप बढ़ता है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि यह रूम टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहता है, जो इसे किसी भी किस्म के इलाके में आसानी से ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने में मदद करता है। इसकी हाई इफेक्टिवनेस, यूनिक रिसर्च के साथ साथ कंट्रोल्ड और सेफ तरीके से किया गया इसका प्रोडक्शन है। आइसोटीन का आविष्कार कर इसे देश में एक्सेप्टेंस दिलवाने में कई चैलेंजेस फेस करने पड़े संस्थापक डॉक्टर महेंद्र बसु को। अवेयरनेस की कमी और कॉलोनियल हैंगओवर के चलते देश ही नहीं विदेश में भी अपने रिसर्च पेपर्स को पीयर रिव्यू और WHO से स्वीकृति हासिल करने में इन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। सेवा भाव से प्रेरित डॉक्टर महेंद्र बसु ने कभी हार नहीं मानी और तत्परता से कैटरैक्ट, ग्लोकोमा और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसे अन्य नेत्र विकारों से हो रहे अंधपन को जड़ से मिटाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि भारत सरकार और WHO जैसे संगठन आयुर्वेद की महत्वता को जल्द पहचानेंगे और इसे जरूरतमंदों तक पहुंचने में मदद करेंगे। भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों का भार एलोपैथ, मॉडर्न साइंस और पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धतियों को मिलकर ही उठाना होगा। यही है मिशन नेत्र रक्षक।